morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at home. My dear students, we are doing chapter number 4, linear equation of two variable, and today we will discuss exercise 4.3 first sum. In the first sum, the statement of the first sum is draw graph of the following equation. These are the four equations. We have to draw graph of these four equations. Firstly, we will do the first sum. Statement is x plus y equal to 4. We have to draw the graph of this equation. This is a linear equation because the highest variable is 1. Linear equation, equality sign is there, of two variable means 2x and y variable are used. This is a linear equation of two variable and we have to draw graph. For drawing the graph, we needs the coordinates of the point. हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन के क्या चाहिए? सॉल्यूशंस चाहिए. वी नीड द सॉल्यूशंस. ओके, तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस? इट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब यहाँ पे ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, पॉइंट चाहिए, एक्स का क्या है, वाई का क्या है, और एक्स और वाई के उस पॉइंट को कहते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है ना. इट मींस मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैं एक्स की वैल्यू रखती जाऊंगी डिफरेंट, और डिफरेंट वाई की वैल्यूज आएंगी. मिनिमम हम 3 वैल्यूज लेते हैं, मैक्सिमम 4 and 5 वैल्यूज वी हैव टू टेक. क्लियर? लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. पुट फर्स्टली लेट, या लिखो पुट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. पुट x इक्वल टू 0 इन 1. हमने 1 में 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. इट मीन्स y क्या आ गया? 4. तो 0 4 इज सॉल्यूशन. एक तो ये सॉल्यूशन है इसका. ठीक है ना. नेक्स्ट पुट, पहले मैंने पुट किया x को 0. नाउ इन दिस वे आई विल पुट y इक्वल टू 0 इन 1. ठीक है ना. तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4. तो y क्या आ गया? x 0. नाउ y 0, सॉरी y 0. तो x प्लस 0 इक्वल टू 4. x आ गया 5. मैंने y को 0 पुट किया, x 5 है. तो आपकी सॉल्यूशन क्या है? 4 and 0. 4 and 0 इज सॉल्यूशन. ठीक है ना. मिनिमम वी हैव टू टेक 3 सॉल्यूशन. मैक्सिमम वी कैन टेक एनी सॉल्यूशन, बट मिनिमम कम से कम 3 सॉल्यूशन मुझे चाहिए. आप पुट कर दो. नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन 1. मैंने अब 1 पुट किया यहाँ पर. तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4. वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 3. तो अब क्या सॉल्यूशन आया? y इक्वल टू 3. तो सॉल्यूशन क्या है? मैंने 1 पुट किया था और 3 मेरा आंसर आया है. दिस इज सॉल्यूशन. ठीक है ना. मिनिमम 3 आ गया. नाउ आई हैड टू मेक टेबल, बिकॉज एक टेबल से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है. अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना. मैंने एक टेबल ड्रॉ की. x एंड y. ठीक है ना. मैंने फर्स्टली x को पुट किया 0. y क्या आया मेरा? 4. नाउ इन द सेकेंड टाइम आई पुट y इक्वल टू 0 और x आया मेरा 4. तो 4 और 0. इन थर्ड टाइम आई पुट x इक्वल टू 1, देन y इज 3. 1 and 3. एज यू विश यू कैन टेक 4 वैल्यूज ऑल्सो. तो फोर्थ वैल्यू के लिए आप पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 2 इन 1. मैंने 2 पुट किया तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4. तो y आ गया 4 माइनस 2 2. ठीक है ना. तो 2 और 2 सॉल्यूशंस है. तो यहाँ अगर x पुट किया तो y 2. दिस इज द राइटिंग वे. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यू. यू कैन मेक टेबल डायरेक्टली. आप इस टेबल को डायरेक्ट बना सकते हो. इफ नॉट देन यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशंस कि आपने x पुट किया. In this way your y value will find out. Okay. Now we have to draw. These are the coordinates of point. ये coordinates है. इनमें ये क्या है? Coordinates का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू. अभी x और y की वैल्यू. Now we have to put this on our graph paper. Okay. When x is 0, y is 4. देखो ग्राफ में जो वैल्यूज होती है वो उस स्टेटमेंट के, वो इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है ना. अब ये जो वैल्यू x और y की है ना, ये जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन था, इसके सॉल्यूशंस ही होते हैं. देखो हमें एक सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशंस में से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना. वो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? वो वैल्यू उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी, वो वही वैल्यू निकालेंगे. अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो ये जो x और y की वैल्यूज है स्टेटमेंट की क्या है? सॉल्यूशन.
ठीक है ना, इट मीन्स ये सॉल्यूशन है, हमें सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। इस स्टेटमेंट ये 2 वेरिएबल की है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैंने ये 4 ले लिए। अभी 4 सॉल्यूशन को मैं यहाँ ग्राफ पर ड्रॉ करूंगी। व्हेन x क्या है 0, y क्या होगा 4, x अभी ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ x भी 0 y भी 0 और y क्या आपका 4, दिस इज द पॉइंट। आप लिखोगे 0 and 4, ठीक है। नेक्स्ट when x4 y0, x4 ये रहा और y0 इस 4 पर x4 है, अगर मैं इसी पर ही पॉइंट लूंगी तो y का पॉइंट तो यहाँ 0 है ही, क्योंकि जो 0 होता है उसने तो आगे डिस्टेंस लेना ही नहीं है, तो दिस इज माई पॉइंट 4 and 0। नाउ x1 y3, x1 1 ये रहा और y3 कहाँ है, दिस इज माई पॉइंट, तो इनका क्रॉसिंग पॉइंट ये हुआ, ठीक है ना। x1 फर्स्ट पॉइंट होता है x का, सेकेंड पॉइंट ऑफ y, आप लिखोगे 1 और 3, ठीक है ना, दिस इज माई पॉइंट 1 and 3। नेक्स्ट इफ x is 2 y is 2, this is 2 x2 और y2, this is my value here, x is 2 y is 2। these 4 solutions आ गए आपके पास। मेरे पास ये 4 सॉल्यूशंस है, मैंने इन 4 सॉल्यूशन के पॉइंट नोट कर लिए ग्राफ पर। दिस आर द नोटेशन। अब मुझे इन 4 पॉइंट से मुझे तो ड्रॉ करना है इस इक्वेशन को। अब ये इक्वेशन तो अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते ना, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं ज्वाइन करूंगी। आफ्टर ज्वाइनिंग जो भी मेरा डायग्राम बनेगा, जो भी मेरी स्ट्रेट लाइन या कर्वी लाइन बनेगी, दैट इज माई आंसर, दैट इज माई सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आप ज्वाइन करो, दीज आर द 4 पॉइंट्स एंड यू हैव टू ड्रॉ। अब आप एक लाइन ड्रॉ करो, इन्हीं 4 पॉइंट से ही पास होती हुई एक लाइन क्रॉस करो, ठीक है। ये लो, दिस इज, आपने इसको एज यू विश आप आगे भी इसको एक्सटेंड, बिकॉज ये लाइन है, इसका कोई एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट एरो हियर एंड एरो पॉइंट हियर, ठीक है ना। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑल 4 पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। ये लाइन कहीं से कर्व नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ, किसका ग्राफ है, मेन पॉइंट क्या था, दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आई है गिवन, क्योंकि इसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन दिए थे और इसी को मैंने ड्रॉ किया था ग्राफ पर। इन्हीं 4 पॉइंट्स को प्लॉट करने से मैंने जो ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन बिलोंग्स टू this equation, this is our graph। now my dear student I want to tell you one thing, ये जो हमें गिवन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना था, इस ग्राफ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट इस स्टेटमेंट की क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इन दिस एक्सरसाइज देयर इज वन सम वेयर ए ग्राफ इज गिवन, एक ग्राफ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब जो ग्राफ लाइन पर पॉइंट है वही तो हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें पॉइंट है, ये सभी पॉइंट, इसको ये वही पॉइंट है और ये सभी पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे और इसके सॉल्यूशन भी होंगे। अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेंगे, इफ दे सेटिस्फाई देन दे आर द सॉल्यूशन। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। Now my dear students, we will do next part. Second part is same as first part, so this part we have to do yourself. This is the same as equation given है x y में, यहाँ constant है, आप x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। We will do the third part। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है ना। y equal to 3x, आपके पास ये है। Firstly, I will give you 2 options. First option, you have to write the solutions as we did in the first part, and second, you can draw, you can make table directly as you wish, which is easy for you. You can adopt any method, ठीक है ना। I will do the first method because I will explain everything to you. Okay, y equal to 3x. Now we have to find the coordinates in which we have to draw on the graph paper। मैं ऐसे coordinates लूंगी जिसे मैं ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं, मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। This is the most important for you. You have to understand this concept
कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट, किसी इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है तो मेरे पास एक्स और वैल्यू की वैल्यू नहीं है, तो मुझे सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यूज इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है ना। वो वैल्यू क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन। तो मुझे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, उन्हीं सॉल्यूशन को मुझे ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ करने के बाद मैं उनको ज्वाइन करूंगी, जो भी एक लाइन आएगी दैट इज द ग्राफ ऑफ आवर गिवन इक्वेशन, ठीक है। y इक्वल टू 3x पुट, मैं पुट कर रही हूं लेट x इक्वल टू 0। मैंने x को 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 0, तो y भी क्या आ गया 0। तो जब तो यहीं से मैंने ड्रॉ कर ली लाइन, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y। When x is 0, y is 0, क्योंकि जब मैंने x को 0 लिया तो y भी 0 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ पुट x इक्वल टू 1। अब मैं x को 1 लूंगी, ठीक है ना। y इक्वल टू 3 इंटू 1 3, तो y क्या आ गया 3। तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 पर 0 आया और 1 पर 3, तो जब x 1 था तो y क्या आया 3, ठीक है ना। नाउ आई विल टेक इफ x इक्वल, अब मैं x को क्या पुट करूंगी, आप x की वैल्यू चेंज करते रहो, x को 1 लो, -1 लो, एज यू विश। आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने ऑल फोर कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ, हमने यहाँ चारों कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किया, तो नेगेटिव वैल्यू भी यू कैन टेक। मैं लेती हूँ लेट x इक्वल टू -1, मैंने क्या लिया -1, तो y क्या आया 3 इंटू -1, एज यू विश। आप नेगेटिव लो या ना लो, आपकी विश है, ठीक है। y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो कितना आएगा -3, तो मैंने -1 लिया, -3 आया, दैट मीन्स x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -3। आई कैन टेक 4 पॉइंट ऑल्सो। अब मैं लेती हूँ x इक्वल टू 2, मैंने x को 2 लिया, तो y क्या आ गया 3 इंटू 2 6, तो y 6, तो 2 और 6, तो यहाँ पुट कर दो 2 और 6, ठीक है ना। These 4 points, अब ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स 4 पॉइंट्स निकालने हैं, these 4 points are the solution of the given equation। तो ग्राफ बनाने के लिए जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मुझे उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। उन सॉल्यूशंस को मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी, और ड्रॉ प्लॉट करने के बाद दैट इज आफ्टर द ज्वाइनिंग दिस ऑल 4 पॉइंट्स, दैट इज अवर ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करना है। x 0 तो y 0, तो 0 किस पे होता है, यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, दैट इज अवर सॉल्यूशन। फर्स्ट हो गया। सेकंड, x 1 है, y क्या आपका 3, अगर x ये 1 है तो y 3, दिस इज 1 and 3, you have to write here 1 and 3। नेक्स्ट, अगर x -1 है तो y कितना है -3, इट मींस देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऑफ x, पॉजिटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ y, तो y क्या है, x क्या नेगेटिव -1, तो दिस इज -1 एंड y क्या आ गया -3, दिस इज अवर पॉइंट -1 एंड -3, ठीक है ना। -1 इनका मीटिंग पॉइंट यही होता है। नेक्स्ट, अगर x 2 है तो y क्या है 6, पॉजिटिव 2, तो y क्या है 6, ये है ना, दिस इज अवर पॉइंट 2 and 6, 1 2 3 4, all 4 points are here। Now you have to join these points। अब मैं इन पॉइंट्स को क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी। आफ्टर ज्वाइनिंग these are our solutions। Now I join these points and firstly I will put arrow both sides because this is a line, ठीक है ना। Now this all 4 points lie on the straight line, ठीक है ना। तो this line is the graph of this given equation। I told you that you have to write in the last graph also, this is the graph ना, आपको इसके आगे क्या लिखना है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y equal to 3x, so you can write this line in front of this line। You have to write this equation with this line, क्योंकि हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये इसी इक्वेशन का, तो आप इस लाइन के साथ ये लाइन लिखोगे ग्राफ के साथ कि इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है ना।
तो in the last sum also and in this sum also, when a linear equation of two variable is here and when we draw the graph, these two graph are the straight line. So in this way we can prove that this is only a straight line when we draw the graph of linear equation of two variable. जब कोई भी linear equation है two variable में है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन मीन्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग ऑल्सो, दे ऑल आर स्ट्रेट. अभी स्लैंटिंग लाइन है बट है स्ट्रेट लाइन ना, दे ऑल आर स्ट्रेट लाइन. एंड आई विल टेल यू वन थिंग मोर, वी हैव टू राइट द स्केल ऑल्सो. इन द लास्ट टर्म यू हैव टू राइट हियर एंड वी हैव टू राइट द स्केल ऑल्सो. स्केल में क्या लिखोगे कि आपने एक्स एक्सिस पर क्या कितने का डिफरेंस लिया और वाई एक्सिस पर किस किस पॉइंट का कितने का डिफरेंस लिया. ठीक है ना, तो आप स्केल लिखोगे सबसे ऊपर ग्राफ के ऑन एक्स एक्सिस. आप यहाँ लिखोगे पहले स्केल, स्केल ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर क्या स्केल है, हर यूनिट पर कितने का डिफरेंस, ओनली वन का डिफरेंस है ना. आप लिख दो 1 यूनिट इक्वल टू 1 के बराबर है. ठीक है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1. एंड ऑन वाई एक्सिस भी, वाई एक्सिस पर भी 1 हर यूनिट कितने का डिफरेंस पर है, 1 के. तो 1 यूनिट इक्वल टू 1. ऑन एक्स एक्सिस आल्सो मैंने 1 1 का डिफरेंस लिया, वाई एक्सिस आल्सो 1 1 का डिफरेंस. और एवरेज डिफरेंस इज सेम, हर पॉइंट पर सेम है. देखो 1 0 से 1 का डिफरेंस सेम है, 1 से 2 का, 2 से गैप भी सेम है. सो दीज आर द स्केल्स. ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट 1 के इक्वल है, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट 1 के इक्वल है. ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ. I told you this line previously that सबसे पहले एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट पर जो पॉइंट्स होते हैं, स्टेटमेंट होती है, इक्वेशन होती है, उसकी आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं. इन सॉल्यूशंस को ही प्लॉट कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, दिस इज अवर ग्राफ लाइन. थैंक यू माय स्टूडेंट.